यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल न चमचमाती हुई टाटा टियागो के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से बजट फैमिली कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए इस टाटा टियागो का एक्सएम सीएनजी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और इस मॉडल में आपको दमदार फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में काफी तगड़ी माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और सबसे मजे की बात यह है कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली टाटा टियागो के एक्सएम सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको मिल जाती है 2 चाबी, जहां पे आपको एक चाबी में मिल जाएगा 3 बटन लॉक करने के साथ साथ फॉलो में हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी पीछे देखते हैं तो टाटा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और इसी ही चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सीएनजी के कारण भाई इस गाड़ी में आपको माइलेज वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से मिल जाती है हाइलोजन बेस हेडलाइट, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दी जा रही है। हालांकि भाई किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे कंपनी फीचर फॉग लैंप वगैरह इस मॉडल में नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। 2 वाटर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। पीछे आते हैं तो नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड में आएंगे तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपोलो का 175 65 और 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम, काफी स्टाइलिश से व्हील कवर मिल जाती है। आगे डिस्क मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस ईबीडी एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। छोटी फैमिली के हिसाब से भाई इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। फीचर्स के मामले में अगर जो आप इसके रियर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर, ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। सीएनजी का स्टिकर, छोटे आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे, हाई मोटर स्टॉप लैंप जो है वो भी दे सकते हैं। 2 सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद यहाँ पे आपको बोर्ड स्पेस काफी प्रैक्टिकल टाइप जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप सीएनजी सिलेंडर देखना चाहते हैं तो इसके कवर के नीचे आपको 2 सीएनजी सिलेंडर मिल जाते हैं, जहाँ पे आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल करवा पाएंगे। मान लीजिए इतने बुट इस स्टेज में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है भाई इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको मिल जाएगा डुअल टोन के साथ इसका डोर, जहाँ पे आपको मिल जाती है सेंटर लॉकिंग, स्पीकर वगैरह भी मिल जाएगा, बोतल वगैरह भी जो है वो आप रख सकते हैं। सीट वगैरह की बात करते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाएगा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। 3 लोगों को आप यहाँ पे आराम से जो है बैठा सकते हैं। हालांकि भाई थोड़ा आपको हम्प वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप सीट के कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाते हैं, लाइट वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं तो ये चीज काफी बेहतर कर दी गई है। और इस ओआरवीएम को आप मैनुअल तरीके से जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। सबसे बेहतर चीज यहाँ पे आपको इस ही मॉडल से सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो ऐसे कुछ काफी लंबी चौड़ी सी डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं तो सारी चीजें काफी जगमग जो है वो करने लगती हैं। मतलब भाई लोअर वेरिएंट के हिसाब से आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जा रही हैं तो काफी बेहतर आप फील जो है वो कर सकते हैं। सीएनजी का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्यूल का लेवल चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके ट्रिप एबी के साथ साथ ओडो वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप आसानी तरीके से ले पाएंगे। बाकी स्टीयरिंग आपको डी कट के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको कंट्रोल वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, माइक वगैरह यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। दूसरी साइड देखते हैं तो किसी भी तरीके से मिरर वगैरह नहीं मिलता है। बाकी ये है कि बीच में आपको लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रही है। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम। किसी भी तरीके से आपको डिस्प्ले नहीं मिलती है, बाकी सारी चीजें टच पे काम करती हैं। ब्लूटूथ के साथ साथ आप यूएसबी लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी सीएनजी से पेट्रोल में, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना है तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। ये पूरी पार्ट आपको ग्लॉस के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ और नीचे आपको मैनुअल एसी मिल जाएगी। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हो जाती है।
और गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज मिल जाते हैं, यूएसबी पोर्ट और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दी जा रही है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। टू कप होल्डर, नॉर्मल हैंडल, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी में एक ही इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.2 लीटर का BS6 फेज 2 इंजन, जो कि नेचुरल इंजन के साथ आता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो सीएनजी में निकाल देता है 72 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 26 से 27 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि भाई इंश्योरेंस वगैरह मिला के कॉस्ट कर इंश्योरेंस आपको पड़ जाएगा 38,000 रुपए का। रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 58,488 रुपए का, 600 रुपए का फास्टैग ले सकते हैं। सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है सीएनजी में 7,34,000 रुपए की। और जब आप 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 5,84,449 रुपए का हो जाएगा लोन आपका। 5 साल की ईएमआई निकल के आती है 12,426 रुपए, 7 साल की ईएमआई निकल के आएगी 9,709 रुपए और 3 साल की ईएमआई करवाते हैं तो मंथली ईएमआई पड़ जाती है 18,871 रुपए की। तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी के प्राइस के साथ साथ डाउन पेमेंट का सिस्टम मिल जाता है। फीचर्स के मामले में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।